ये वीडियो आपको मन को नियंत्रित करने के 5 शक्तिशाली तरीके दिखाएगा। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग आपके बिना ही दौड़ता चला जा रहा है? आप लगातार ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहते हैं, तनाव में रहते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों से भी आसानी से भटक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही विचारों की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ बहुत ही आसान और प्रभावशाली तकनीकें हैं जिनसे आप दोबारा अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं, और इनमें से एक तरीका इतना अलग है कि शायद आपको यकीन ही ना हो कि वो कितना असरदार है। इस वीडियो के अंत तक आपके पास ऐसा पूरा टूल किट होगा जिससे आप मानसिक अशांति को शांत कर पाएंगे, अपना फोकस तेज कर पाएंगे और सच में अपने मन के मालिक बन पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे तुरंत असर करने वाले टूल से जो हर समय आपके साथ रहता है, आपकी सांस। जब आप तनाव में होते हैं या घबराहट महसूस करते हैं तो आपकी सांस तेज और उथली हो जाती है। यह आपके दिमाग को खतरे का सिग्नल भेजती है। लेकिन आप इस प्रक्रिया को उल्टा भी कर सकते हैं। अभी जरा इसे आजमाइए। नाक से धीरे धीरे 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए। महसूस कीजिए कि हवा आपके फेफड़ों में भर रही है। अब उसे 7 सेकंड तक रोकिए और फिर मुंह से 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। इसे 4-7-8 तकनीक कहा जाता है। ये तुरंत मन को शांत करने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। इसे कुछ बार करने से ही आपके नर्वस सिस्टम को ये संदेश मिल जाता है कि अब आराम करने का समय है। यह आपके दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा काम करता है। आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, मीटिंग से पहले, ट्रैफिक में फंसे हुए या जब रात को नींद नहीं आ रही हो। आपकी सांस आपको वर्तमान पल से जोड़ने वाली सबसे मजबूत डोर है। जितना ज्यादा आप सचेत होकर सांस लेने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अपने दिमाग को दबाव में भी शांत रहने की ट्रेनिंग देंगे। अब इसी नींव पर हम आगे बढ़ते हैं ध्यान यानी मेडिटेशन की ओर। अगर सचेत सांस लेना रीसेट बटन है, तो ध्यान आपके दिमाग के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है विचारों को रोक देना, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब है विचारों को बिना जज किए देखना। ये ऐसा है जैसे आप नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पत्तों को देख रहे हों। वो पत्ते आपके विचार हैं। आप नदी में कूदकर उन्हें पकड़ने नहीं जाते, बस उन्हें बहते हुए देखते हैं। शुरुआत बहुत छोटी रखिए। दिन में सिर्फ 5 मिनट कोई शांत जगह चुनिए, आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आपका मन भटकेगा, यही उसका स्वभाव है। जब ऐसा हो तो बस प्यार से ध्यान को वापस सांस पर ले आइए। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने फोकस की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। समय के साथ ही अभ्यास अद्भुत मानसिक अनुशासन पैदा करता है। आपको ध्यान लगाना आसान लगेगा, भावनाओं पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा और अंदर एक गहरी शांति महसूस होने लगेगी। आजकल कई गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स और वीडियो भी उपलब्ध हैं जो शुरुआत में मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। रोज 5 मिनट करना हफ्ते में एक बार 1 घंटा करने से कहीं ज्यादा असरदार है। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं जो आप हर समय कर रहे हैं, बस सही तरीके से नहीं, और वो है खुद से बात करना। जरा अपने दिमाग की उस आवाज को सुनिए। क्या वो एक सपोर्टिव कोच है या एक सख्त आलोचक? अक्सर हमारे अंदर की आवाज हमें हमारी कमियां गिनाती रहती है, हमारी पुरानी गलतियां याद दिलाती है और हमें शक से भर देती है। मुझसे नहीं होगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं ये बिगाड़ दूंगा। ये नकारात्मक आत्मसंवाद हमारी पूरी हकीकत बना देता है। अच्छी खबर यह है कि आप इस स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। पहला कदम है जागरूकता। जब भी आप खुद से नकारात्मक बात करें, उसे बस नोटिस करें। खुद को जज मत कीजिए। फिर उस विचार को चुनौती दीजिए। क्या ये सच में सच है या बस एक पुरानी कहानी है जो आप खुद को सुनाते आए हैं? और फिर उसे एक ज्यादा सकारात्मक या कम से कम वास्तविक विचार से बदल दीजिए। मैं ये संभाल नहीं सकता की जगह कहिए, ये मुश्किल है, लेकिन मैं इसे एक एक कदम करके कर सकता हूं। मैं असफल हूं की जगह कहिए, मैंने इससे कुछ सीखा है। ये खुद से झूठ बोलने के बारे में नहीं है। ये खुद से उसी तरह दयालु होने के बारे में है जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से होते। आपके शब्द ही आपकी दुनिया बनाते हैं, खासकर वो शब्द जो आप खुद से कहते हैं। अब उस तरीके की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, जो शायद आपको अजीब लगे। मन को नियंत्रित करने का चौथा शक्तिशाली तरीका है दयालुता और करुणा। आप सोच रहे होंगे, दूसरों के प्रति दयालु होने से मेरा मन कैसे कंट्रोल होगा? जब आप ज्यादा सोचते रहते हैं तो आपकी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। सब कुछ आपके डर, आपकी समस्याओं और आपकी चिंताओं के इर्द गिर्द घूमता है।
लेकिन जब आप कोई छोटा सा भी अच्छा काम करते हैं तो ये आत्म केंद्रित सोच टूट जाती है। आपका ध्यान बाहर की ओर जाता है। किसी के लिए दरवाज़ा पकड़ लेना, सच्ची तारीफ करना, बिला टोके किसी दोस्त की बात सुनना या किसी अच्छे काम के लिए समय देना। जब आप दयालु होते हैं तो दिमाग ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है। ये वही हार्मोन है जो गर्मजोशी और जुड़ाव की भावना देते हैं। ये तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को कम कर देते हैं। दूसरों और खुद के लिए करुणा गुस्से और जजमेंट को घोल देती है, जो मानसिक अव्यवस्था की सबसे बड़ी वजह होते हैं। दयालुता अपने ही दिमाग से बाहर निकलने और शांति से जुड़ने का सबसे ताकतवर तरीका है। ये दोनों तरफ से फायदे का सौदा है। अब आखिरी तरीके की बात करते हैं, अपने दिमाग के लिए सही माहौल बनाने की, और वो है आपकी रोज की दिनचर्या। आपका दिमाग निश्चितता पसंद करता है। जब उसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो बार बार फैसले लेने और ध्यान भटकाने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। अव्यवस्थित माहौल एक अव्यवस्थित मन बनाता है, जबकि एक साधारण लेकिन संरचित दिनचर्या फोकस बढ़ाती है और मानसिक थकान कम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी कठोर या बोरिंग हो जाए, बस कुछ एंकर पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे रोज एक तय समय पर उठना, सुबह की एक ऐसी आदत जो फोन देखने से शुरू ना हो, कुछ मिनट सांस, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज। अपने जरूरी काम उस समय करना जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। शाम को एक शांत रूटीन जो दिमाग को आराम का संकेत दे। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना, किताब पढ़ना या शांत संगीत सुनना। जब आप अपने दिन को सोच समझकर डिजाइन करते हैं तो आप अनावश्यक निर्णयों और भटकाव को कम कर देते हैं। इससे आपका मानसिक ऊर्जा उन चीजों के लिए बचती है जो सच में मायने रखती हैं। आपकी दिनचर्या एक शांत और नियंत्रित मन की नींव होती है। तो चलिए एक बार फिर समझ लें। सचेत सांस तुरंत शांति के लिए, ध्यान लंबे समय के फोकस के लिए, सकारात्मक आत्मसंवाद अपने अंदर की कहानी बदलने के लिए, दयालुता खुद से बाहर निकलने के लिए, और दिनचर्या सही माहौल बनाने के लिए। मन को साधना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। हर पल ये चुनना कि आप अपने विचारों के ड्राइवर बनेंगे या सिर्फ पैसेंजर। जब आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आप सिर्फ अपने मन को कंट्रोल नहीं करते, पूरी जिंदगी के अनुभव को बदल देते हैं। आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे, ज्यादा केंद्रित, ज्यादा मजबूत और सच में ज्यादा खुश। आपकी जिंदगी बदलने की ताकत पहले से ही आपके दिमाग में है। आज से शुरू कीजिए, छोटा शुरू कीजिए और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है।